चलिए अब जो है ना, इसके बाद हम मल्टीपल मैनुअल थेरेपी की तरफ चलते हैं। वो हमारा जहां पे मैंने वर्ड बोला कि मेरी खोज करने की आदत है और मेरी खोज आके यहीं पर खत्म हो गई। मतलब तसल्ली जाके मुझे इसके बारे में अभी भी बहुत सी चीजें हैं सीखने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कैसा भी पेशेंट हो उसका इलाज मैं कर सकता हूँ। वो चीज टिश्यू रिपेयर थेरेपी के द्वारा हो पाएगा। तो हमने इसका नाम दिया मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, जिसमें मल्टीपल मैनुअल थेरेपी एक्चुअली देखिए हम लोगों के पास कौन से पेशेंट आते हैं। मैंने पहले बताया कि एलोपैथी वगैरह सब कुछ करा के हर जगह से हार जाने के बाद आते हैं, जिसका ऑपरेशन के सिवा चारा नहीं बचा है। ऐसे ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम यहाँ कराएं सिखाएंगे, मतलब उसका इलाज सिखाएंगे। पैरालाइज पेशेंट जो कई कई साल इलाज इनका चलता है, कैसे हम एक महीने में उनको ठीक कर सकते हैं, उसको यहां पर सिखाया जाएगा। लाइक ऐसा समझ लीजिए भाई, आप दवा देते हैं पैरालाइज पेशेंट को। दवा क्या करती है, सेल लेवल पे काम करती है, वो हर एक सेल पे जाएगी, तो जो भी इंप्रूवमेंट होगा धीरे धीरे होगा। लेकिन हम इसको ऑपरेशनल पार्ट की तरह करते हैं कि भाई ठीक है, यहीं पर प्रॉब्लम है, उसको हमने यहां से रिमूव कर दिया, वो वर्किंग करना स्टार्ट कर हो गया। वहां के टिश्यू को हमने रिपेयर कर दिया, वो अपना काम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से लाइक मान लीजिए पेशेंट का हाथ नहीं उठ रहा है, लकवा का पेशेंट है, अब हाथ उठता नहीं है या पैर मूव नहीं करता है, तो हम कैसे इसको एक चैलेंज ले लें कि एक हफ्ते के अंदर मैं इसका हाथ एकदम उठा दूंगा। 3 से 4 दिन 5 दिन इलाज करने के बाद वो हाथ अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा। पैर नहीं चल रहा है, कैसे जल्दी जल्दी उसके पैर को हम ठीक कर दें। और डिपेंड करता है, साथ में एक बात डिपेंड जरूर करती है कि पेशेंट कितना पुराना है। अगर पेशेंट 6 महीने के अंदर का है तो टेंशन मत लीजिए, वो तो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन पुराना केस है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इतना दावा है कि हर थेरेपी के मुकाबले ये सबसे जबरदस्त है। हमने पीछे वर्कशॉप कराया जिसके अंदर में कई जो थेरेपिस्ट हैं, देखो सभी थेरेपिस्टों को अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। एक थेरेपिस्ट जिनको सर्वाइकल था पिछले 7 महीने से, यहां जो चीज सिखाया गया टिश्यू रिपेयर थेरेपी और आदि चीजें, रोप एंड रोलर थेरेपी, उनसे जबरदस्त रिजल्ट मिले। चलिए मैं आप लोगों को कुछ वीडियो के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए कैसे हम इसमें सिखाते हैं, इलाज कराते हैं। ये वीडियो अच्छा तो हो नहीं पाया, मैंने किसी और को दिया था वीडियो कवर करने के लिए, वो बंदा ठीक से वीडियो किया नहीं। अच्छा, ये पैरालाइज पेशेंट है, किधर किसी के स्पाइन में टेढ़ापन है या नहीं है, पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक धागा सेंटर में इधर लगाओ और एक इधर लगाओ, यहाँ पे ऐसा। तो अभी किधर भी जाती रहेगी ना, कुछ लोगों का कर्व रहता है, स्पाइन जो है कर्व रहता है, वो दिखाई देता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके। तो जिधर वैसे स्ट्रेट करके देख लिए तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कर्व में जा रहा है, किधर जा रहा है, तो उसी को अलाइनमेंट करना रहता है। इनका सभी प्रॉपर है, थोड़ा इधर जा रहा है। ये देखो, आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा चेक कीजिए, हाथ लगा के चेक करो। सर इसके अंदर डाला ना, ये हमने यहाँ पे इसको रख दिया है, इसको यहाँ पे रख दिया है। अभी अब तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब आते हैं इस केस पे, आते हैं कि किसी ठीक है, पैरालाइज पेशेंट भी है, कर हो गई है। यहाँ सभी लोग चेक कर लिया, देख लिया था, आ गया ये इधर आ गया, स्पाइनस यहाँ पे है, ये ऐसी जा रही है, देखो ठीक है। ये स्पाइनस यहाँ पे आपका जो है ना, स्पाइन इधर हो गई है, देखिए ऐसे इधर इधर हो रही है,
ये होना स्टेट यहाँ चाहिए था। अगर इसको हम इधर में लेते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसे चली गई है, इधर हो गई है, कर हो गया। ये होता है। ये बैठा हुआ। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब आते हैं इस केस पे, आते हैं कि पेशेंट ठीक है, पैरालाइज पेशेंट भी ये है, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं टिश्यू रिपेयर थेरेपी। चलिए आप लोग बैठ जाइए। इसको हमको ठीक करना है, कैसे करेंगे? नमस्कार, मी अशोक राममोहन नगरकर, मी पण थेरपिस्ट आहे. जेव्हा मी न्यूज वाचली, ऍडव्हर्टाईज जेव्हा वाचली की एवढ्या 7,500 रुपयामध्ये समजा ही शिकवणार आपल्याला एवढे 8-10 कधी कोर्सेस होते ते शिकवणार, तर म्हटलं काय याच्यामध्ये काय दम दिसत नाही. कारण आधी मार्केटमध्ये भरपूर अशा काही ऍडव्हर्टाईज येतात की तुम्ही नुसतं या आणि तुम्ही चालले जा, पण त्यामध्ये काय तुम्हाला शिकायला मिळत नाही. पण जेव्हा इथे आम्ही आलो तेव्हा सरांनी आम्हाला सांगितलं की सर आम्ही पैसे भरताना सुद्धा विचारलं की सर एवढं वर्ष तुम्ही कव्हर करणार का? अरे म्हण तुम्ही चिंताच करतो, फक्त या. आणि शेवटी सर तुम्ही पसंत पडणार, तुम्ही जाल तिकडे. मराठी बोल रहे हैं, बाद में हिंदी में बताएंगे. आम्ही आलो आणि त्यानंतर मी स्वतः थेरपी समजून सुद्धा मी पॅरालिसिस पेशंट आहे. मी म्हटलं की चला त्यांच्यामध्ये न्यूज ऍडव्हर्टाईज मध्ये होती किंवा पॅरालिसिस पेशंट आम्ही तुम्हाला चुटकीसाठी तुम्हाला मोकळा करू शकतो. त्यामुळे आम्ही म्हटलं की त्याला माझे पाठीला जे त्रास होता, हजार त्रास होता, त्यांनी काय ते एक ऑइल तयार करायला सांगितलं आम्हाला. ते ऑइल पण नंतर पण त्यांनी सांगितलं तुम्ही ऑइल जे बसत करा, तुमचे म्हणजे टिश्यू रिपेअर तुमचे फटकन करून देऊ तुम्हाला. त्याप्रमाणे त्यांनी मला ट्रीटमेंट पण दिली, मला कुशाला शिकायला पण मिळालं आणि एक समाधान मिळालं किंवा आता मी आता मी स्वतः दुसरीकडे जाऊन थेरपिस्ट म्हणून माझ्याकडे जे पेशंट येतील तेव्हा पण मी मोकळा करू शकेल. जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने सुना कि 7,500 में कोर्स हो रहा है और इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर ये क्या है कि मार्केट में जिस तरह से लोग आते हैं, अपना नाम सर्टिफिकेट देते हैं और लेकर पैसा लूट के चले जाते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा। लेकिन आप इसमें भी लिखा हुआ था कि पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं खुद पैरालाइज पेशेंट हूँ, चलो करके देखता हूँ, समझ के देखता हूँ। मतलब उन्होंने रिस्क लिया कि चलो 7,500 जाए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। एक क्लास में आ गए, ये सोच बनाकर आए थे कि जो सर आए हैं वो लूट पाट मचाने वाले ही आए हैं, यानी पैसा लेंगे लूट के चले जाएंगे। ये इनकी सोच थी, आए थे। और आगे इन्होंने जो अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद जब सर्टिफिकेट ले रहे थे उस टाइम पे ये बातें बता रहे हैं। अपने मराठी में बोला, अभी हिंदी में बोलेंगे. आम्हाला कॉन्फिडन्स आला आणि असं सरांनी आम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यावा. त्यांचे बाकीचे काय कोर्सेस असतील ते पण आम्ही करू. धन्यवाद. सर्टिफिकेट दीजिए, यही था ना 8 नंबर पे, देख लीजिए नाम 8 नंबर पे ही है। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा इनके बारे में हमको आप बता दीजिए, इन्होंने जो मराठी में बोला है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जो बातें में बहुत अच्छी थी, बताने में लगा क्या कहना चाह रहे हैं, इनको किसी ने भेजा था, आपको किसी ने भेजा था यहाँ पे? एडवर्टाइज देखा था आपने, तो उसको देख के क्या लगा था? उसको लगा कि अरे ऐसा कोई दम नहीं. आपको लगा कि दम नहीं? सस्ता सस्ता था, 7,000 था, 7,500 में कोई बढ़िया क्या इतना, और इतना 8-10 आइटम थे, वो क्या सिखाएंगे उसमें? वो खाली आएंगे बढ़ाएंगे, चलो जाओ सर्टिफिकेट ले लो, चलो. अच्छा ऐसा आपको ऐसा अच्छा लगा, लेकिन आने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ ऐसा नहीं है. ऐसा सेटिस्फाइड हुआ, मैं खुद पेशेंट ठीक कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया. चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आके अच्छा लगा, ठगा तो नहीं गए? नहीं. बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तो हाँ 2-3 मिनट में एक्सीडेंट हुआ था उनका, जो देखिए पुस्तक ये था, ये बेंगलोर में हमारी स्टूडेंट थी। तो ये कोर्स करके नेक्स्ट डे चली गई अपने, मतलब कोर्स होने के बाद नेक्स्ट डे गई अपने घर पे। घर पे इनकी बेटी को प्रॉब्लम था, उसका इन्होंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट कर लेने के बाद इन्होंने मुझे फोन किया था। फोन जब रिजल्ट बेटी को भी मिल गए थे तब इन्होंने मुझे फोन किया, और फोन करके बोली सर आप जो अपनी फीस को ना 7,500 मत रखिए, 21,000 रखिए।
मैं बोला क्या बोल रही हैं आप, क्योंकि मैं उसमें नींद में था, सो रहा था, और रात में मैं काफी देर तक जगा था। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे पूरा सोना था, कम से कम मैं सोच रहा था 12 बजे उठूंगा, लेकिन 8 या 9 बजे था, 8 बजे इससे पहले ही ये घर पहुंच के उन्होंने मुझे फोन कर दिया था। तो आधा मैं नींद में ही था। अब ये कह रही है कि सर आप जो है 7,500 में बहुत कम ले रहे हैं इतनी चीजें, कम से कम 21,000 आपको लेना चाहिए इस कोर्स के लिए। तो बाकी वही बातें जो इनकी चल रही हैं, वो बड़ी बातें तो कुछ ज्यादा हुई थी, हमने थोड़ा सा हिस्सा काट के यहाँ डाला है। परेशान थे, पूरा यही रहा था कैरोपैटिक के लिए बोला गया। मैं बोला कि कैरोपैटिक से होगा नहीं, सीधे टीसू को ही रिपेयर कर दे रहा है तो क्या रहेगा। अगर पेड़ नोटिस करना टीसू रिपेयर ना होके आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए था टीसू रिजल्ट। इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले थे क्लास में। पहले इसमें फर्क आता है ना दो चीजों का। अगर मान लो आप जो प्याज है, प्याज को कच्चा खाइए और उसको सब्जी बना के खाइए, दोनों फर्क कैसा हमें खलता बताइए। प्याज ये सब्जी बन गया तो गर्म हो गया, तो आप प्याज को पकाते हो उसकी तासीर गर्म हो जाती है, और जब तो कच्चा खाते हैं तो उसकी तासीर ठंडी होती है। तो इस तरह इस एक्वाकल्चर में कितना बड़ा फर्क रहेगा। मान लीजिए कल तक, परसों तक आप क्या थी और आज आप क्या हो चुकी है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर, ऐसा लग रहा कब आए पेशेंट तो कब स्टार्ट करूंगा। खेल के मैदान में आपने के पूरा ढाल वाल लेके उतार दिया हम लोगों को। तो करने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब कैसा भी आए, अंदर इतनी कॉन्फिडेंट आ चुका होगा इंसान के कि अब तो कोई भी आ जाए सब ठीक हो जाएंगे। सही है, सही। अच्छा सर, जिनको बर्थ ऐसे एक पैर छोटा बड़ा रहता है उनका भी ठीक हो सकता है क्या सर? ट्राई करके देख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि हमेशा हमको क्या करती है कुछ नहीं तो कोई लेकिन मतलब अब ऐसा लग रहा है 7.5 बहुत कम लिया आपने के बाद। ये बात मेरे हर कोर्स का ही रहता है कि लोग कोर्स से पहले लगता है कि महंगा है, लेकिन कर लेने के बाद लगता है कि बहुत सस्ता है। बहुत कहानी यही है, जब बड़े बड़े नाम जहाँ होते हैं वहां पर लोग तो उम्मीद लगा के जाते हैं और फिर खाली हाथ आते हैं। जो आता है उम्मीद लगा के जितना जाता है उससे कहीं ज्यादा बहुत एकदम सही, एकदम सही है सर। लेकिन सर मतलब जब आप बोलोगे ना कि मतलब ऐसा आपको 21,000 ज्यादा अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आओगे क्लास अटेंड करोगे तब पता चलेगा। तो लोगों को ऐसा भी लगता है अरे हाँ सही में कुछ है बात, फिर वो आ भी जाएंगे सर आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, अभी अब मेरा नेक्स्ट देखिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल दे। इन्होंने क्या बोला कि 21,000, मैं तो नहीं बोला। स्टूडेंट जो करके गया उसने लाखों रुपए का सामान पाया है, तो इसलिए कह रहे कि सर इसका तो कम से कम फीस 21,000 होना चाहिए। अब आते हैं जो मैंने जिक्र किया था उस टाइम पे, उस व्यक्ति की पिछले जो अभी हमारा ऑल इन वन का कोर्स हुआ उसके अंदर में ये व्यक्ति थे हरियाणा के। इनकी बात सुनते हैं। कॉल तो रिकॉर्ड। मैंने मेरे जॉइंट वाले के आपसे जाते ही बात हुई थी। भाई जॉइंट की प्रॉब्लम उसको ये आपने दिखाया था पेशेंट है, आपने बोला उसकी विंड टोन कर देना, ह्यूमिडिटी डाउन कर देना। वहाँ आते आने के बाद मैंने सिर्फ वो 2 प्रोटोकॉल लगाए। 2 प्रोटोकॉल, पैर पे BM4 वाला मैग्नेट लगा दिया मेन बॉडी पे, तो पैर पे लीवर 1 पैर की पटरी पे, और दोनों पैरों में दोनों हाथों में। और उसका जो उसकी जो पट्टी में जो दर्द था वो था LU9 पे। अच्छा, हाँ लीवर 9 पे लीवर 9 पे और लीवर 10 पे जान के बाद। अच्छा, उसने हमने लगाते ही थी जबरदस्त किलकी मारी, बिला सर सैन्य मकान अरे बोले उसको मैंने 2 महीने और तेल लगा के थोड़े ही वही तेल और सब किए पैसे दे दे के, तो उसको 2 मिनट। ये तेल हमारा बहुत पावरफुल है, सारा खेल इस तेल का है।
इस तेल के द्वारा टिश्यू रिपेयर हो रही है। ये एक नई खोज मतलब हमारी रही हमारी तरफ से। इस तेल के दम पे ही रिजल्ट आए हैं। तो बस तेल लगाया और उनका काम कंप्लीट हो गया। जो साल भर पुराने पेशेंट थे ये। फिर में वो तर्क चला गया, बोला अब नहीं हो रहा हमें के दबाने दे। तो सुबह बंदा बोला यार ये तो 2 साल हो गए, साल भर हो गया आप ट्रीटमेंट करते हुए, आपने पहले क्यों नहीं किया? मैं टाइम टाइम की बात है, जब टाइम वर्क का आदेश होता है तब काम शुरू होता है। तो देखो सर वो ट्रीटमेंट किया, अच्छा रिजल्ट आया। हाँ देखो कुछ बात इतनी है, छोटी बात में आदमी सहम जाता है, तो उसको पहले यूज करके देखो बस। मेरा ये ऑफलाइन क्लास जिन्होंने भी कर लिया है, करते जाते उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो खैर कोई बात, आगे के लिए रास्ता खुल गया, आपको एक क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसा ही पेशेंट आएगा आप ओके कर दोगे उसको। बिल्कुल हाँ, बस ये जो चीज की अड़चन थी वो आपके मिलने से बिल्कुल खुल गई सर, इसमें तो मैं कोई दोहराई नहीं। ये तो मैं पहले दिन का बोल रहा हूँ। जो दिमाग में जो अड़चन थी आपकी, एक बार सीखने से ही खुल गई थी वो। अब तो बस ये सोचो भाई आपसे मिलना ही है, खुद भी लगा लो। हाँ। और मिलने से भी व्यक्ति बार बार मिलता तो भी कुछ न कुछ नया मिलता ही है। ये नहीं होता भाई ये पुराना शिकार है, उसमें पुराने में भी कुछ नया मिलता है, हमेशा तो मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है जी। हाँ। और बाकी जो उसकी जो हिजवाइन वाला है उसको मैं लगता है वही करते हुए सलाह दूंगा, पेशेंट आते ही 90% टिकट दिए थोड़ी सेटिंग की जी। हाँ तो मेरे पास पेशेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जो तैयार मरीज थे वो आते बोले, हर व्यक्ति ये कह रहा है सर बोले आप इधर आपने पहले क्यों नहीं किया? मैं पहले सीख ही नहीं रहा था। हाँ मैं पहले सीख ही नहीं रहा था, अभी सीख किया मैं क्लास उठा के। 6 दिन जो अलग रह के आए थे सब सीख कर आए ट्रेनिंग में, फटाफट सबको छुट्टी दे रहे हो। इस तरीके से तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे आपके भी। ठीक है यही बात बोला था उसने, एक बंदा था। हाँ यहाँ जिगर बता दूं, मैं अपनी क्लास जब कराता हूँ ऑफलाइन, ये वाला तो टिश्यू रिपेयर नहीं, ये जो है वो पहले ऑल इन वन सिखाया हमने। इसके अंदर में जब हम ऑफलाइन क्लास कराते थे, पहले पहले ऑनलाइन तो होती नहीं थी, ऑफलाइन क्लास होती थी, 3 दिन की होती थी, उस दरमियान की बात है। तो सिखा देने के बाद मैं अपने स्टूडेंटों से गुरु दक्षिणा में बोलता था कि जो मैंने आपको टेक्निक सिखा दी, बॉडी से पूछकर ट्रीटमेंट करना, ये चीज अप्लाई आप लोग अपने पेशेंट के ऊपर शुरू में नहीं करेंगे। क्योंकि आपने पेशेंट से पूछ बॉडी उसके बॉडी से पूछ लिया उसे प्रॉब्लम क्या है, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और फिर जो ठीक हो गया तो आपको पैसा देने नहीं आएगा। मैंने उनसे वादा लिया था कि आप लोग जो है पहले उनको जो करते होंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी, मसाज, कपिंग जो भी करते होंगे वो करते रहिए, पेशेंट का सर्कुलेशन बढ़ाते रहिए, उसको खुश करते रहिए, लगे कि कुछ काम कर रहे हो आप। एक्यूपंक्चर जो भी आप करते हो करते रहिए, जो पहले से जानते हैं। मुझसे जो आपने सीखा है इसकी अप्लाई आप 8 से 10 दिन के बाद करना। बॉडी से पूछा और ट्रीटमेंट कर दिया। ये करना जब आपको रिजल्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी तब, क्योंकि अगर इस तरीके से आपने बॉडी से पूछा ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन जब लोग नए नए सीखते हैं तो उस पे भाई आजमा के देखना होता है। तो एक स्टूडेंट आया था जिसके पास डेली की 20 लोगों की उसकी ओपीडी थी, मतलब 20-22 पेशेंट उसके पास होते थे। उनको रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर और बाकी चीजें करता रहता था। 100-200 जो भी अपना फीस उसकी होगी लेता रहा होगा। अब ये कोर्स करके जाने के बाद से सभी पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो 2 दिन के बाद जो है, तीसरा दिन खाली कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा है। एक हफ्ते के बाद उससे हमारी एक मुलाकात हो गई किसी क्लास के दरमियान में। मैंने जस्ट पूछ लिया था कि भाई बताओ अब कैसा है आपकी प्रैक्टिस। तो उसने वहां से तो बोला कि सर मेरे सारे पेशेंट ही भाग गए। पेशेंट ही नहीं है, सारे पेशेंट भाग गए। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे यार, मेरी क्लास करने के बाद लोगों की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, कह रहा है इसके पेशेंट ही भाग गए। तब इतने बोला कि सर घबराओ मत, सब ठीक हो गए। अरे मैं बोला भाई ऐसे बोलना कि वो तू उल्टी बात बोल रहा है, और मुझे सोच में डाल दिया। तो उन्होंने बोला इसका मतलब कि तुमने सब पे वही अप्लाई कर दिया? बोला कि हाँ। मैं बोला कि मना किया था मैंने आपको तो। बोला कोई बात नहीं सर, सीखा था,
तो अप्लाई करके देख लिया, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि रिजल्ट आ जाते हैं। अब तो हाथ में गुण आ गया तो फिर पेशेंट तो आते ही रहेंगे। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो 2 महीने बाद मैंने उनको फोन किया था तो बोल रहे कि सर, तो फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। अब तो चुटकी बजाते ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ऐसे उनके वर्ड थे। तो अभी वही बात जिक्र मैंने अपने क्लास के दरमियान में किया हुआ था, तो वही बात आ रही है। उनका क्या पता जिक्र भी किया था आपको। बताया था ना कि भाई सारे के सारे पेशेंट ही भाग गए। हाँ हाँ, बताया था आपने। हाँ, तो ये मेरी क्लास करके जाने के बाद तो सबको भी ठोक दिया, और ठोक दिया तो फिर सारे के सारे भाग गए। तो इस तरह करोगे तो सारे ही भाग जाएंगे आपके भी। नहीं सर, अब मैंने तो एक फिक्स कर लिया। नहीं हाँ, पता लगा लिया। पुराने मरीज थे मेरे। हाँ, और मेरा उनके ऊपर एक्सीडेंट भी हो गया। नहीं नहीं, ठीक है। क्यों साल भर के थे। आगे मैंने बोल दिया, मैं कोई ऐसा रोगी हो तो 11,000 रुपये फीस है उसकी, मैं 15 दिन में सेट करूँ या 1 महीने सेट करूँ उसको। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैंने फिक्स बना दिया था। कोई भी ऐसा मरीज आएगा, हम उसकी लीव या फीस है। अब यही कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं अब तो। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया ही हो गया। बिल्कुल, अगर मैं 200 का फीस लेने वाला था, इस कोर्स को करने के बाद मैं अपने को 500 वाले बना सकता हूँ, 1000 वाले बना सकता हूँ, और ठेका लेने वाला ही बना सकता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ भी आया मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल कितनी हाई जाती है। कॉन्फिडेंस का ही तो फायदा है। कॉन्फिडेंस तो व्यक्ति के पास होता है तभी तो कुछ करता है। कॉन्फिडेंस मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा तो होएगा नहीं। अब जैसे आपने करके आए और उसके बाद आपने 2-3 जो भी पेशेंटों पे ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया तो लगने लगा कि नहीं ठीक है, एकदम ओके हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोर्स में समझ में आ गई थी सारी चीजें, रिजल्ट देगी। लेकिन अभी जो है आपने लाके उसको अप्लाई किया 2 दिन के अंदर में ही। हाँ हाँ हाँ, अभी हम लोग क्लास कब करते हैं, आज कितनी तारीख है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 17 तारीख है। 14 तारीख की कोर्स खत्म हुई, 15 तारीख को आप अपने घर पहुंचे होंगे। हाँ हाँ, 15 तारीख को। 15 को ट्रीटमेंट दिया, 16 को ट्रीटमेंट दिया। हाँ, आज 17 की सुबह में बात होती है आपके। आज तो मैंने मरीज पहले ही नहीं, आज मैंने बाहर का काम था, थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर आप नो बोलो, मैंने जितने मरीज किए 10 मिनट में आराम दिया आपने। 10 मिनट देख लो कितनी है, 10 मिनट है। और इतने कोरोना के रोगी जहाँ तो उसके उनका कहीं इलाज नहीं है जी। उन रोगियों पे ये दिया है मैंने। और जो कि आप साल भर मतलब इलाज करा रहे हैं तो उनका भी जो है कल्याण हो गया। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल टेक्निक, बॉडी से पूछ के इलाज करो। हाँ हाँ हाँ, बस सबसे मेरे सर, आपने जो मैं बात आ दी, आपने जो सिखाया है, जो अड़चन अटकी हुई, मैं लगा रहा था वो अड़चन 1% अटकी हुई है। अब ये 1% क्लियर हो जाता, हम 100 का 100 क्लियर हो जाए। लेकिन वो 1%, 99% अड़चन थी, 1% टीका हुआ मान लो उसको। समझ गए। और वो आपसे 1% ठीक के लो समझो, हमने 99% ठीक की, 1% पहले थे, 99 अब सीखी है। बात ये है सर। मैं बीजापुर का। आपने सुना कि व्यक्ति ने क्या बोला कि हम तो आपसे सिर्फ 1% थोड़े के लिए जुड़े थे कि थोड़ा सा सीख लेंगे, चलो इनसे कुछ सीख लेंगे। लेकिन आपसे सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें तो 1% आता था, 99% तो आपसे सीखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ मैं अपने से नहीं बोलता, जो हुई होती वही बता रहा हूँ। और स्टूडेंट के फीडबैक है, मैं अपनी गाल नहीं बजा रहा हूँ। अब इस पे आते हैं। ये हमारा बैंगलोर का कोर्स हुआ। कोर्स के बाद फीडबैक के टाइम की बात हो रही है, सुनिए। इनको सर्वाइकल था, ये भी थेरेपिस्ट हैं। सर्वाइकल था और सर्वाइकल सिर्फ एक सेटिंग के अंदर चला गया। मैं से आया हूँ और मैं पहले कैरप प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैं इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था। और पहले कई और कैरेपेटिक सीखे थे, 1 साल से वीडियो देखता था और मुझे वो पॉइंट रोलर का बहुत इंटरेस्ट लगा उसमें। और मैं खुद इधर आके रो पॉइंट रोलर का ट्रीटमेंट लिया and बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और फर्स्ट सिटिंग में मुझे 90% रिजल्ट आया। और सर का वो कायरो और रो पॉइंट टीआरटी का भी अच्छा लगा। और
करने से मुझे रोप एंड रोलर अच्छा लगा। अच्छा, आपको जो प्रॉब्लम था वो कब से था, कितना टाइम से था? मेरा एक प्रॉब्लम अपर बैक पेन था, वो 7 महीने से था, और एक्यूप्रेशर और करता था मैं खुद खुद, और इतना पेन रिलीफ होता था, फिर वापस आता था, और अभी करने के बाद मुझे 90% रिलीफ हो गया। चलिए, आपका सर्टिफिकेट दीजिए इनको, फोटो लिखे। अब ये इनका साथ में ऑयल, जबरदस्त। ठीक है सर, फीडबैक बताइए, क्लास कैसा लगा आपको? ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ 20 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ನಾಲೆಜ್. ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥೆರಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಥೆರಪಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ನೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಝೀರೋ. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಬೇಕು. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सतीश सर जो सीखा है, सभी लोग बोल रहे हैं ये थेरेपी अच्छा था, ये वो थेरेपी अच्छा था, रोप थेरेपी सभी. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सतीश सर सीखा है सभी थेरेपी अच्छा है. मैं आज तक किधर सिखाया था वो सभी ज़ीरो है. जो सतीश साहब सिखाया है उससे ही मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा. ये तो वाकई में सबसे अलग चीज है सही है सर. कि जो कहीं भी, ये जो हमने बोला कि कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसके द्वारा हर एक 100% रिजल्ट आएगा करके पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो गया सर, फीडबैक क्लास के अकॉर्डिंग। ये भी सीनियर थेरेपिस्ट है, ये भी लोगों को पढ़ाते हैं, और इन्होंने बताया था क्लास के अंदर में कि ये एक्यूपंक्चर पढ़ाने का 60,000 रुपये चार्ज करते हैं। आगे इनको एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट के बाद इनके हाथ नहीं उठती थी, हाथ इससे ज्यादा जाता नहीं था, और इसी क्लास में कैरोपैटिक किया गया तब उतना आराम नहीं मिला इनको, नहीं ज्यादा फर्क आया, लेकिन टिश्यू रिपेयर थेरेपी से हाथ पूरा ऊपर चला गया था। देखिए कोई for everyone. So, I'm very happy because I was getting pain in my arm, shoulder. I was not able to sleep properly. So, I have taken many medicine. I did myself treatment. I'm an acupuncturist. So when I came here first day, somehow I got relief. Today I got at least 90% now. I was not नहीं आ रहा है, ये इनका सिंह था। चलो कैरोपैटिक किया था इनको, ट्रीटमेंट आराम नहीं मिला था, ये नहीं उठा है, कैरोपैटिक से नहीं उठा, लेकिन फिर इसके बाद ऑर्गन की सप्लाई कैसे इंप्रूव हो गई। तो अभी ओनली फॉर तुक्का था, आपके पास वो तो बुक में लिखा हुआ कर देते, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है आपको यहाँ मिल रही है। अगर बात तो जो मैंने कल वर्ड बोला कि आपको कहाँ में ट्रीटमेंट देना है, वो अपने आंख से देख के करेंगे। अभी तक क्या हम तुक्का मार रहे थे, बुक में लिखा हुआ वहां मार दे रहे थे, लेकिन अभी हमको खुद फाइंड आउट हो गया कि यहीं पे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हमको डिसॉल्व कर देना है। मान लो आपको यहाँ पे तकलीफ थी, अब देखो मैं दबा रहा हूँ, बताइए कितना दर्द है अब। ये है कम है, But it's getting reduced. So जोर है ये. अब तो मैंने किया, अब कोई आप लोग आगे करो। हो सकता है कि मैंने पहले ज्यादा प्रेशर दिया हो, अभी कम प्रेशर दे रहा हूं, कुछ भी। भाई बिजनेस करने के लिए लोग कर देते हैं, हमने पहले खुद दबा के दिया, सर ने खुद करके लो। अपने से करेंगे, आपने ट्रीटमेंट किया और रिड्यूस हो गया, कम हो गया, पेशेंट बोला, क्योंकि आपकी पावर तो उतनी रहेगी, फर्स्ट टाइम जितनी थी और लास्ट टाइम करने का भी उतनी रहेगी। तब पूछिएगा, पेशेंट बोलता है कि आराम है, तो रियलिटी में आराम है, वरना फेक है। मिलेगा, फाइंड आउट कीजिए। अब दूसरा कैसे जाइए, देखो जी रिजल्ट,
सर सामने है, उन्होंने हाथ दिखाया था। अच्छा लगा। देखो कल कहाँ था और कहाँ गया, एक बार एक ही सिटिंग के अंदर में। ये मैंने वीडियो छोटा सा बनाया है, उसका Able to my hand properly. Now I can with my hand. So I'm very much thankful for that, especially agreeing for this hand purpose and TRP and these things. When I came here, I learned that sir is speaking TRP and all. TRP. So then I'm very much thankful for that, and this sir taught us, just like this, whatever the course included, we are finished. Just peeling a banana and putting in the mouth in the way he taught us. So I'm very much thankful for everyone who has cooperated with me, all the students and everyone, my teacher. Thank you. इसका एक मेरा नाम डॉक्टर रोहन है, बीजापुर से आया हूँ और मैं अभी सारडी का पेन था। एमडी कर रहा हूँ। तो मेरे को सब बेसिक कैरोप्रैक्टिस का आता था, तो यहाँ पर मैं सीखने कैरोप्रैक्टिस के लिए आया था एडवांस लेवल के रोड पर, और जो वॉश जो भी है ना प्लम्बिंग का वो सब मतलब टॉपिक सब आता था, मुझे बेसिक वगैरह आता था, तो और थोड़ा सीखना आया था। और ऊपर से मेरे को थोड़ा साइड का भी पेन था हल्का सा, ऐसा तो ज्यादा ही था। तो आपका वो रोलर और थेरेपी की वजह से वो मेरा परमानेंटली गया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और अगर इन केस कभी फ्यूचर में मिले तो और थोड़ा नॉलेज देंगे आपसे। जरूर। थैंक यू। मैंने दिया था ऑलमोस्ट। मैंने फीडबैक दिया था कि अच्छा है वो। अच्छा। और सबसे ये है कि बहुत मजा आया मुझे करने में, काइरोप्रैक्टिस को बहुत मजा आया सर। और ये करते वक्त मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पहले कि मैं कर पाऊंगी हर पेशेंट पे, मुझे डर लगता था जब भी मैं ये नेट वाला कायरो एंड ऑल देती थी सबको, तो ये डर गया सर। मुझे लगता था क्या होगा, ये C4 C5 सब ब्रेक हो गया बोन, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे। तो ये ख्याल अभी नहीं आ रहे हैं एंड बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि ये सीख के जरूर बेड रिडन पेशेंट्स और जो भी पैरालिसिस के आएंगे मेरे पास, उनको मैं अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाऊंगी। और आपके क्लासेस मैंने पहले ही किए थे कलर के एंड ऑल, नॉट लाइक प्रॉपर कोर्स, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा था, तो तभी मुझे था कि ये सर अच्छा सिखाएंगे। और सच बोले तो हाँ, तो मेरे साथ भी आए अच्छा। तो अगर आप लोग आए तो आप लोगों को फायदा हुआ ना करके? बहुत फायदा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। इतना अच्छा तो हमारे प्रोफेसर्स ने भी नहीं सिखाया हमें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि क्लास में सिर्फ पीपीटी डालते हैं और पढ़ाते जाते हैं, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। पीपीटी पहले दिखाया, फिर वो एक एक शब्द जो लिखा है, ऐसा ही किया है ना मैंने, ऐसा ही किया है ना, बार बार हमें वो ये सिखाया कि दिस इज सेम टू सेम व्हाट आई एम डूइंग हियर। एंड हमने प्रैक्टिस भी किया और अच्छे दोस्त बनाए इधर, दो दे आर नॉट मैचिंग टू माय एज, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। या दैट इज वेरी ट्रू and I learned a lot of things, especially from sir, and many others taught me a lot of new things, and I would like to be in touch with all so that I gain more knowledge from. Thank you. तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किया था। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग शिकार लाके देते हैं, सर ने शिकार करवाना सिखाया है। यूजुअली होता ये है कि हमको फीड लोग करवाते नहीं, सर ने हमको फीड किस तरह करना वो सिखाया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर के लिए थैंक यू। एंड टीआरटी जो होता है मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने काफी सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं मेरी वाइफ यहाँ पर, हमारा रिसर्च सेंटर है बैंगलोर में, मेजर टाउन में। सो हमने कई मल्टीपल थेरेपीज किए थे इंटीग्रेटेड सिस्टम में वेरियस सर्च से,
बट यहाँ का जो सर का जो है इजी टू अंडरस्टैंड था, और सबसे इम्पोर्टेंट पीपीटी तो लगाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग सिम्टम्स पे काम करते हैं, कोई डिजीज पे काम करता है, लेकिन सर ने जो काम किया है वो बॉडी पे किया है। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, और रूट कॉज पे काम करना, दैट इज द, इसके लिए स्किल्स होना बहुत जरूरी है। सो मैं सर का बहुत बड़ी धन्यवाद करूंगा, और थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड माय वॉइस, इट रीच टू यू, प्लीज कम एंड ज्वाइन। सर के लिए ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डिप्लोमा में नहीं होता, वो यहाँ पर हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू माय सपोर्ट एंड एवरीवन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबसे आप सोच के देखो, अच्छा एक और भी दिल हो जाए। पहले आप बताइए क्या इनको हमने दिया, सुबह ऑयल बनाने के लिए इनको प्रॉब्लम हो रही थी कितना करके, और ऑयल लगाया, सारा प्रॉब्लम गया करके। तो मुझे यूजुअली हम तो थेरेपिस्ट करते ही हैं, लेकिन यूजुअली होता क्या है, अनटिल अनलेस हम अपने आप पे नहीं करें, पेशेंट पे कैसा करेंगे। सो मैंने जब सर ने मुझे मेडिसिन बना के ऑयल के दिया था, ये वेजिटल ऑयल, मैंने वहां पर ही सर से सुनते सुनते मेरिडियन को मैंने अपना ही कुछ नोट देख करके वहां पर किया। ऑलमोस्ट मुझे 3 या 6 महीने से कुछ प्रॉब्लम थी मुझे यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कंप्लीटली 90% खत्म हो गई है। सो इट्स अ मैजिक ऑफ दिस टीआरटी। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, इन्होंने एक बात बताई कि फीड कराने का सिस्टम, यानी कि बहुत से लोग हैं जो बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे मतलब हर चीज को फीड करना सिखाया, यानी कि शिकार करना सिखाया। तो आप मतलब बहुत कुछ इसके क्लास के अंदर में दी गई, जिसके बारे में उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ये हमारा दिल्ली की क्लास हुई थी, वहां पर है, उसी की हुई है। जो कि हमें सीखने को मिला, बहुत अच्छा टेक्निक है, और इन लोग का अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नॉलेज है, इम्प्रूवमेंट प्लेटफॉर्म। सर क्या नी कैसे कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं अगर, हाँ नहीं सर सबके लिए लास्ट स्टेज का पता है जी, 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 क्या उसी के लिए हम लोग हैं कौन लास्ट स्टेज वाले? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है, हमारे पास तो लास्ट स्टेज वाले ही तो आते हैं। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद, करने के बाद कोई सा भी पेशेंट तो सबको बोलते रहे कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। ये जितना वो आने ही नहीं हमारे पास। मैंने आपको बोल दिया कि जो जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है यहाँ पर, ये वाला बुरा है। ये वर्कशॉप जो हो रही है उसी का इलाज की होगी। चल के देखो, रेट बताओ, चल के इसका रेट बता, तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर। हमारा कौन सा काम करने का नहीं, सर मेरे इस घुटने में कल कर लीजिएगा, क्लास करानी है, कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब तो सिखा दे रहे हैं हम लोग, खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। ये ठीक है, अपने आप सर सब हो जाएगा। के बाद थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। कंप्लीट हो गया। पहले जो किया था वो एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, फिर चढ़ ऊपर क्या है, एक इधर की तरफ भागते किधर, कोई इसको नियर उठा रहा है। अगर घुटने की अगर कोई भी समस्या है, सब समस्या के लिए हो गया। बात ही करता हूँ यहाँ पे मैंने पकड़ा बोला, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा। सर अलग अलग जॉइंट्स पे बता दीजिए किस तरह से करना है। इसी तरीके से सर अभी कुछ मत करो, मैंने ये तो नहीं जॉइंट के लिए हुआ, आप इस पे कैसे कराएंगे अभी, बैठी बैठिए सब लोग बैठ जाइए। अब इनका मैं इनका खाली घुटना ठीक करके कुछ 5 मिनट में खाली करता भी क्लास कराता हूँ। ये करने से बहुत फायदा हो रहा है। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इनकी जो कंडीशन है, पूरा अच्छे से हाँ ठीक है नहीं, हाँ सर बताइए। इस वर्कशॉप में सुनिए। मैं मेरठ से हूँ और फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो सतीश जी का पता लगा मुझे बॉम्बे के जरिए, जबकि मैं करीब में था, मुझे मालूम नहीं है जी। क्लास में आया और मैंने यहाँ कायरोप्रैक्टर हुआ है और बेसिकली ग्रुप थेरेपी है ये सीखा, और उसमें मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे लोग बहुत अक्सर करते क्या है कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस जबरदस्ती, है ना, कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट में अच्छे से कैसे देना है।
तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं तो आप सोच के देखिए क्या बात हो रही है कि हम लोग जो सीखे होते हैं, बुक्स में लिखा है जो भी है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कैरोप्रैक्टिक कर देते हैं। लेकिन यहां पे सीखने को मिला कि कैसे एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करना है जिससे कि रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलने वाला आपके माइंड से ट्रीटमेंट करना इसके अंदर सिखाया गया, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करना। और इसके दम पे हर एक पेशेंट ठीक हो सकता है या नहीं। तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है, वो पॉइंट टू पॉइंट सीख रहा है। चलो इसके लिए धन्यवाद। अब मैंने जो दावा किया है, एक दावा जो किया है, आप अपने तरफ, आपको तो खैर बहुत पहले से जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, आप इसके थ्रू इस वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं की बात। देखिए उस टाइम फीस 10,000 रुपए थी। ऐसे भी पेशेंट रहेगा जिसको सबने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, बस यही चाहिए। धन्यवाद। टाइम लगे आएगा। तो इसका पैर उठने नहीं, पूरा नहीं उठेगा, थोड़ा उठेगा। पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। अब हरकत आगे अभी आपको नहीं छेड़ना है, हम कौन लेते हैं जब काफी नार्मल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप पैरालाइज पेशेंट को कैसे हम लोग ठीक करते हैं वो सारी जानकारी अगर दी गई है। राइट साइड में चोट है तो उसका अपोजिट साइड में भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, दोनों साइड में रहेगा। एक तरफ कम रहेगा, तरफ ज्यादा है, उसको हमें मोबाइल उसी तरह से चलो चलो वीडियो बंद करो, बंद है सर, बंद करो ना। चलो शुरू करो। जब आप पास पेशेंट आए, मतलब आपको रीड देखना है तो उसको पहले उल्टा दिखाइए। दूर से देखो, सभी लोग देख लो, ये लगभग आधा से पौना इंच तक की हाइट इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। चलो जी, नजर आ गया ना सबको? यही चीज देखना होता है। यहाँ काफी स्वेलिंग आपको मिलेगा। सबसे पहले स्वेलिंग को कम करना है, करते करते जाओगे तो जब जब ये कम हो जाएगा तभी हाथ उठेगा, वरना नहीं। एक तो यहाँ होगा, दूसरे यहाँ पर ब्लॉकेज है। चलिए करिए। आइए सर। टीआरटी के थ्रू एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसे टीआरटी बोला है ना, टीआरटी बोला है ना। इसमें इनका टेढ़ा मुझे एक डाउन था, एक हाई था। वो निकाल दो, उसको निकाल दो, उसके अंदर डाल दो। अभी देखो देखो कुर्सी को। अब देखिए भाई, क्या एक्सीडेंट हुआ था? किधर है? ये साइड बहुत अच्छा है, उधर डाउन था। देखना होता है। ये भाग, ये वो उठा और ये भाग दबा। मेरे मणके तो ये लग जा रहे हैं, मणके तो ये जा रहे हैं। अभी देखो आप लेवल देखो, ये उठा हुआ, काफी उठा हुआ, कम से कम आधा पौना इंच के आसपास इससे उठा हुआ है। आप लोग देख लो, आप लोग दूर से देखो, सभी लोग देख लो, ये लगभग आधा से पौना इंच तक की हाइट इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। और जब चलो जी, ट्रीटमेंट कर दिया गया तो दोनों बराबर हो गई थी। तो इतना तगड़ा रिजल्ट है कि उसी समय हो जाता है। ये तो सही। अब ये देखो, ये ऐसा रहना चाहिए ना, प्रपेल ये नीचे दब रहा ना, चलो जी। पौना इंची का डिफरेंस था, जब ट्रीटमेंट होने के बाद बराबर हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट पहले है जी, डॉक्टर शेरवानी। अच्छा चलो हटाओ। फील करना है, ये देखिए एकदम कुछ किया और इसको बस घुमा के ना करके आप जैसे बोला ऐसे खाली ऐसे करते रहो, तो आपको एक बार ऐसे पता चल जाएगा कहीं पे लूज हो गया। और इसको यहाँ से ऐसे, और इसको जो है ना, ये प्रेशर में जाना है। हाँ चलो ठीक है, अभी ये हुआ, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करो, ये 5-7 मिनट और है। किसी को क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकता है प्लीज। और इसको ऐसे ऐसे करते रहिए। सर ये जब लूज लगेगा कि हमारा लूज हो गया है, तब जो हमें कर देना है। हाँ हुआ कुछ किया ऐसे ऐसे, ठीक है। हेलो चलिए, हुआ नहीं हुआ बात पे बात। सर, आवाज आ रही है? हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं इसको रोक के बात करता हूँ। हाँ बोलिए। सर ये
3 मंथ वाले कोर्स में रहेगा या अलग से रहेगा, टीचर के ये अलग पैसे है, ये देके? अलग है सर, ये अलग है, ये ऑफलाइन क्लास है, ये अच्छा। अलग, ये अलग ही चीज है। हाँ, दिस जो इज द, आप मेरे को बता रहे थे वो ना। मैं आपको बता रहा था सुबोध रंजन जी, अच्छा। हाँ वो हाँ। 3 महीने वाला जो है वो अलग एक्यूप्रेशर, उसका नहीं, हमने पहले वो कर दिया था। दिल्ली वाला बता रहे थे ना सर, वो हाँ वाला दिल्ली नहीं। वाला यही है जी, दिल्ली वाला जो होगा वो हाँ यही हाँ, है। ठीक है सर। उसमें प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करना सिखाया जाएगा, जिसका कहीं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर किसी भी इलाज नहीं संभव बचा, उसका है मैनुअल थेरेपी, झटका मार आदि चीजें। देखिए कैरोपैटिक कैसे कर रही हैं, और कैसे मैं अपनी बॉडी पे करवा रहा हूँ, कौन किसकी हिम्मत है अपनी बॉडी पे करवाता है, कौन सा टीचर और नए स्टूडेंट से। देखिए पहले पूरा इसको देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, ध्यान लगाइए, ओके। ठीक है, जाइए ऐसे करके बार बार करिए, बार बार करते रहिए। जब आपको लग रहा है कि इन्होंने आपका गर्दन हल्का कर दिया, उस टाइम पे यहाँ ऐसे होता है। लेकिन आप बोल रहे कि ऐसे करके, यह ऐसे नहीं होता है। आपको बार बार उसको चेक करते रहना है। जब वो पेशेंट अपनी जगह पे बोलते हैं तो आपको फील हुआ कि लूज हो गया है, तब देना है। जब तक आपको टाइट लग रहा है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ठीक है। अब जो है चलिए, हाँ चलिए, गुड करना है। पहले इसको रूल देखते हुए ये देखिए करके आता, देखिए यहाँ तक ले गए। चलिए इसमें करिए आप, नहीं हुआ तो ये सही छोड़िए, आपको क्या लगा, आपको सही लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा हुआ आपकी वजह से। तो आपका आवाज मिला कि नहीं मिला, मिला था, बस अपने को फील कर लेने गए, एकदम सही हुआ। ठीक है, ऐसे ही कर मैंने टाइम का ज्वाइन भी किया था। अच्छा, देखते मुझे घर का कर भी है, तो क्या करते हैं ना, इन मॉडर्न टाइप का पकड़ते हैं। अभी सर बेटा तुम इधर आ इधर आया। अभी क्या है कि इस एज में हर चीज एकदम नॉर्मल रहता है, सब एकदम ठीक है, परफेक्ट है। 20 साल की उम्र के अंदर में इंसान जितने मतलब उस कंडीशन में 22 साल की उम्र में सब कुछ उसका फिट है। ऐसे मॉडल्स को पकड़ने को करते तो किधर भी लगाएंगे फट से बच जाएगा, सब किधर भी करेंगे बच जाएगा। तो खाली तरह तो उस पे करते हैं। अरे मजा जो बड़े स्टिकर्स जो पड़ा उसको कर देते हो। अब तो सबको बता दे रहे हो, पेशेंट लोग को पक्का दे रहे, दिखा दे रहे हो, ये लिया वो खर्चे कर पाता है कि नहीं, बदली बदली करनी। लेकिन मैं यहाँ हर किसी को करवा रहा हूँ। आपने बोला मेरे पे करने के लिए करो, और जहां नहीं कर पाते अपने हाथ से खुद को डाउन करवाया, तो क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस है? तो सभी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना मेन चीज है। ये तो भी कुछ नहीं है, कल जो आप लोगों को सिखाएंगे ना, कोई रिस्क नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा ऐसा। तो अभी आप लोग एक एक करके सब कुछ कैसा लगा, आपका क्लास कैसा लगा बताइए। बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल कुछ यहाँ तो काफी लोग हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप हुआ है, या सिंपल टेक्निक सिंपल पे। वैसे आपको जमा कि नहीं पहले बताइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्लास रहा, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत आसानी से और बहुत साइंटिफिक वे में। हाँ लिखिए इसको, लिखिए। हमने जो सीखा बहुत साइंटिफिकली सीखा और बहुत आसान तरीके से सीखा, और उससे बड़ी बात है कि हमने एक दूसरे पे उसको आजमाया, उसको प्रैक्टिस किया और देखा कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास टुमारो। चलिए उसमें तो सीधा मजेदार चीजें होंगी। बेस्ट है। चलिए आज हम लोग छुट्टी कीजिए। आपको कैसा क्लास लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ये सब टेक्निक हमें कहीं नहीं सिखाया है, तो हम नेचुरोपैथी योगा वाले ये सब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन इतना तो हमारे टीचर्स ने भी हमें नहीं सिखाया। तो
तो आना चाहिए सर हमारे कॉलेजेस में सब ऐसे वर्कशॉप लेके। सच में स्टूडेंट्स बहुत सीखेंगे साइंटिफिक वे में कैसे करना है, वरना ब्लाइंडली हम करते हैं और हमें ये सब कोई नहीं सिखाता है टेक्निक की, कैसे पकड़ना है, कहाँ रखना है हाथ, सब बहुत अच्छे से सिखाया। इस चीज को कैसे हम एक न्यू स्टूडेंट कैसे कर सकता है, उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब कहाँ वो दिक्कत दे सकता है, वो सब समझाते हुए कैसे उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही गाड़ी में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, देन टॉप गियर पे जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने क्या बोला, जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। जिसके लिए लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, उसको हम लोग यहाँ पे ठीक करना सीख रहे हैं। हमारा कोर्स करने के बाद देखो किस्मत डिपेंड करती है, ये कोर्स करने के बाद वो सिर्फ एक पेशेंट से लाख रुपए ले सकता है। पॉसिबिलिटी है नहीं, आपको खुद करके बोलो रिजल्ट को देखते हुए। तो अभी जो है हमें क्या करना है सर, वो लेके आए क्या जो मापने वाली कोई चीज बता रहे थे? चल अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इतने सारे डेमो दे दिए, जबकि और भी बहुत सारे डेमोज हैं, दिखाएंगे कि लोग जो है ना, मतलब ये पेशेंट देखिए, बहुत इनका घुटने का प्रॉब्लम बहुत तगड़ी थी, इनको काफी अच्छा आराम मिला था। ये पेशेंट है, देखिए इनका जो है, आप जाओ उधर जाओ, जाओ उधर। बहुत हालत खराब थी। वो वाला ऑयल डालना क्यों बता दो, दूसरा ना दोनों डालेंगे इसमें। हम दो तरह के ऑयल यूज करते हैं इसमें। क्या है आपको देखिए बता, किधर पेन है इनको चलो भी कर देते हैं, कुछ नहीं। अब इनको थोड़ा चलने को बोलो और देखो। घुटने में बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, मॉडल बनना चाहते हैं, कर रहे हैं। फीलिंग लाइट या कितना परसेंट? हाँ कितना परसेंट कर पूछो, कितना रिजल्ट मिला उनको? Okay. Good evening, everybody. I am Shobha Thakur from Bangalore only. And really very easy way, the way he teaches. And I used to think in the YouTube, I used to see this chiropractic. I used to think ladies can't do that. Because I used to think too much pressure and all we should give. But today only I came to know yesterday that without pressure, even ladies can do it. It's really helpful. And I think I have to give my clients treatment and come up through him. Thank you so much for teaching. And my treatment, really, I am feeling very, very light. Treatment. While we are practicing on you, what you say? सीधे पैर पे इतने लोग देखिए दर्द करती है, सॉरी वो करती मेरा पैर समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल हो गया होता है। Yeah. लिफ्ट कर हेवी हो गया होता है। It was feeling very light, like in the air. Thank you so much, sir, for your teaching, the way you teach. सोच के देखिए क्या चीज है, एक ही दिन के ट्रीटमेंट के अंदर में लाइट नॉट फॉर ओनली, फिर ये सिर्फ केवल ये नहीं, इनकी जो अगले दिन जाकर ट्रीटमेंट इन्होंने किया, इनके जो पेशेंट थे उन्होंने भी बहुत अच्छे फीडबैक दिए। लाइक ये देखिए, ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರೋಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ನೀ ಪೇನ್ಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಇದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಠಾಕೂರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೀ ಪೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ರೋಗ್ ಥೆರಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನು. ಓಕೆ ನಾವು ये है शोभा ठाकुर, बेंगलोर की थेरेपिस्ट। अभी हाल फिलहाल इन्होंने बेंगलोर में मैनुअल थेरेपी का वर्कशॉप किया,
जहां पर इनके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ, इसके ट्रीटमेंट से इनको काफी राहत हुई, जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखा होगा। इसके बाद इन्होंने अपने क्लिनिक में अपने पुराने क्लाइंट के ऊपर बोला कि मैंने कल नई चीज सीखी है, क्या उसको मैं ट्राई करूं? तो उन्होंने कहा ट्राई कीजिए। जब इन्होंने ट्राई किया तो ट्राई में ही इनको 90% का आराम हो गया। घुटने की तकलीफ थी, उसमें 90% का आराम हुआ, जिससे ये लेडी बहुत खुश है। वो बड़ा गुणगान कर रही हैं शोभा जी का, कि उनको तकलीफ हमेशा रहती थी, लेकिन एक ही दिन के ट्रीटमेंट में इतना बढ़िया आराम मिल गया। अब ये सेकेंड डे की पेशेंट, इनके एडी में शायद मोच आ गई थी और लगड़ा बिगड़ा के चलती थी ये, तो इनके ऊपर भी इन्होंने रोप एंड रोलर थेरेपी और ये जो सीखा था इन्होंने टिश्यू रिपेयर थेरेपी आदि चीजों का प्रयोग किया। उसके बाद ये महिला सीधी होकर चलने लगी। तो इससे खुश होकर इन्होंने अपना ये इंटरव्यू दिया, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी तकलीफ थी वो सब आराम हो गया। उसके लिए वो डॉक्टर शोभा ठाकुर का धन्यवाद कर रही हैं। आप लोग पूरा देखिए। ಹಲೋ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಂಕಲ್ ಥೆರಪಿ ನಿಮಗೆ ರೋಪ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ಮುದ್ದಿರೋ ಕಾಲು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣ್ಕೊಂಡ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. तो देख लिया आप लोगों ने, मैंने बहुत सारे फीडबैक आप लोग को दिखा दिए हैं। अब किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा है कि इंग्लिश अवेलेबल सर? सर इसके अंदर पीडीएफ वगैरह सब इंग्लिश में होगा, लेकिन मेरी लैंग्वेज हिंदी है। और अभी देखिए बैंगलोर के अंदर में जो भी लोग थे उसमें से हिंदी बहुत से लोगों को नहीं आती थी, लेकिन समझने के लिए प्रैक्टिकल का ट्रीटमेंट सिखाया गया है, तो बहुत आसानी से कोई सीख सकता है। सर ये क्लास की अपने टाइमिंग कब से होगी, ये वेबिनार जो होगा वर्कशॉप का? देखिए दो बात थी, दोनों में से किसके बारे में पूछ रहे हैं आप संजय जी? हम पूछ रहे हैं सर दिल्ली में जो अपना होगा। अच्छा, दिल्ली में जो वर्कशॉप। होगा, देखिए मैंने अभी आज 2 क्लास किए हैं। ये मल्टीपल मैनुअल थेरेपी हो गया, ठीक है। हाँ, मैनुअल थेरेपी का 2 सर। दिन का होगा, तो वही सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। तो रेसिडेंशियल होगा सर या आपका इंतजाम करना होगा? सर एक दिन तो आपको रुकना है, जी तो एक दिन आप किसी भी होटल में रह लीजिएगा। हाँ, वही पूछ रहे थे सर। और लास्ट कब तक होगा सर? लास्ट मतलब 2 दिन की है, तो जैसे आज शुरू हुआ जी। और शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन? दूसरे दिन शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगी, और उससे पहले भी हो सकती है, एक्चुअली 5:30 बजे के आसपास। एक्चुअली हम लोग बाहर से आएंगे सर, जब झारखंड से, तो टाइम लगता है ट्रेन के लिए, उसी हिसाब से सेटिंग करना हाँ, होगा, तो इसलिए जैसे पूछ रहा था सर। वही देख रही है, मतलब आप 6 बजे कम से कम मान के चलिए, शाम 6 बज जाएंगे। जी सर। नेक्स्ट ओके, थैंक यू सर। जी, और सर किसी कोई ये क्वेश्चन दिल्ली होगा, कब आना होगा? दिल्ली वाले में? ये जो अभी हो रहा है, जो अभी से स्टार्ट होगा। देखिए 2 चीजें बताई, मैं बता देता हूँ। एक मेरा ऑनलाइन जो है वो अलग चीज है, और ये वाली अलग चीज है। तो अच्छा ऑनलाइन जो है वो 3 तारीख से स्टार्ट है। उसमें ऑनलाइन वाला, उसमें प्रैक्टिकल होगा कि नहीं ऑनलाइन में? ऑनलाइन में एक्यूप्रेशर वगैरह होगा, वो प्रैक्टिकल उसमें हो जाए। मतलब उसमें प्रैक्टिकल क्या है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट बताए जाएंगे। ऑनलाइन में जैसे कि ऑनलाइन में मैं जो यहाँ बोर्ड पे सिखाऊंगा कि देखिए भाई ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स लगाने हैं, यहाँ पॉइंट लगाने हैं, पिक्चर रहेगी। उसके ऊपर हम बना के दिखाएंगे। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, जो वो होगा व्हाइट बोर्ड, ये ले लेते हैं। भाई एक्यूप्रेशर क्या हम लोग हाथ वगैरह पे करते हैं, मान लीजिए हम हाथ में करेंगे, पॉइंट बता देंगे। जैसे ये उंगली है, उंगली के ऊपर में पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर एक
ये एलयू मेरिडियन हो जाएगा, हम कह दें एलयू मेरिडियन है ये। तो यहां पर एक पॉइंट लगाने का बता देंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट आता है LU9, इसको टोन या सीडेट करना होगा वो बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें तो प्रैक्टिकली ही हो गया ना भाई। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है उदाहरण के लिए, या फिर मान लो हम बॉडी में करते हैं क्लासिकल, इसी को आप क्लासिकल को पंचर करेंगे तो यहाँ पे नीडल डाल देंगे, वो सब डिटेल में सिखाएंगे। वो तो बॉडी पे करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैनुअल थेरेपी मैंने बताया वो बॉडी पे करना है। इसके लिए उसको दिल्ली में आना पड़ेगा या कहीं पे भी सामने आना पड़ेगा। ये तो चीजें तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर हम लोग मैनुअल अटेंड कर सकते हैं बेंगलोर ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले कर सकते हैं ना? कब? मतलब मैं समझा नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप? ऑनलाइन जो 3 तारीख जैसे में होगा। आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन के लिए एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, सुनिए समझिए बात। हाँ तो हाँ। एक्यूप्रेशर वाला तो ऑनलाइन हो रहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैनुअल थेरेपी से फिजियोथेरेपी होती है ना, उस टाइप की चीज हो गई, बॉडी पे करने वाली बात। हाँ हाँ गर्दन को झटका देना, ये करना, मसाज हाँ। करना, वो मैनुअली वर्क हो गया, वो अलग से है। वो अलग है। वो दोनों अलग उसको अलग चीज। उसको उसकी भी उसकी अलग जो से कर फीस है, सकते हैं। अब उस पे आते हैं, उसकी फीस पे आते हैं। अब सॉरी, उसके फीस पे आते हैं। जो मैनुअल थेरेपी थी, हम उस पे आते हैं, मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। तो व्हाट्सएप इमेज ये है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। ये जो उसकी हम जानकारी दे दें आप लोगों को, हैदराबाद में 30 और 31 जुलाई को होगी। हैदराबाद में 30 और 31 जुलाई को, बेंगलोर में 2 और 3 अगस्त को होगी, मुंबई में 12 और 13 अगस्त को है, और दिल्ली में 30 और 31 अगस्त को है। इसमें सिखाई जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बोन सेटिंग, कैरोप्रैक्टिस को कहते हैं, ग्वासा कपिंग एंड मोक्सा थेरेपी, MRI रीडिंग, टिश्यू रिपेयर थेरेपी, हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर थेरेपी, और बोनस एक स्पेशल ऑयल बनाना सिखाया जाएगा। साथ में पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सिखाया जाएगा। दिल्ली वाले 30-31 को करेंगे। हाँ, दिल्ली में 30-31 पे वाला होगा। देखो भाई क्या हो गया, बैक करना पड़ेगा इसको। तो अब इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितना इसके चार्जेस वगैरह हैं। देखिए सर, आपका नाम आ गया। क्या आ जाती है खाली इसकी PPT किधर गई? व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप इमेज। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी, बोलिए। व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप वीडियो, PPT फॉर ये। हाँ जी सर, बोले क्या कह रहे थे, कुछ कह रहा था? नहीं, मतलब ऑनलाइन वाले अगस्त में आएंगे प्रैक्टिकल के लिए। ये दो चीजें, दिल्ली दिल्ली। दो अलग अलग चीजें मैं बताऊं कि दो अलग अलग चीजें हैं। ये है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप, जो 12-13 अप्रैल को मुंबई में, ये पिछले साल का हमारा है, जो अभी क्लास में हुई उसी का ही, मतलब पिछला वाला मैंने दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, वो देख लीजिए। डेट चेंज रहेगा, ये 12-13 अप्रैल के स्थान पे अगस्त हो जाएगा। और बेंगलोर वाला जो है ये 2 और 3 अगस्त को बेंगलोर में है। और दिल्ली मैंने डेट वहां पहले बता दिया। इसके जो चार्जेस वगैरह है सब ये है। चार्जेस है, फीस है 7500 है, और प्री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 1500 रुपया इसका प्री रजिस्ट्रेशन है, यानी जिनको भी कोर्स करना है उनको 1500 रुपया एडवांस जमा करा देना होगा। स्पॉट बुकिंग इसका 10,000 रहेगा। स्पॉट बुकिंग इसका 10,000 रुपया रहेगा। आपके पास ये जाएगी तो उस पे जो नंबर रहेंगे उस पे पेमेंट करना है आपको।
उस पे जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट की डिटेल यहाँ पे नहीं है, इस पे नहीं करना है। जो जब ये डेट आ जाएगी उस पे पेमेंट का डिटेल लिखा रहेगा, उसी पे आपको पेमेंट करना है। तो 1500 रुपये एडवांस देना है और स्पॉट पे आके 6000 जमा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट स्पॉट पे आते हैं, तो 10,000 रुपये चार्ज लगेगा। तो सिखाई जाएगी जो चीजें हैं वो कपिंग थेरेपी है, गुआसा थेरेपी है, हैमर थेरेपी है, और शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ टीसीएम, टीसीएम की शॉर्ट जानकारी दी जाएगी। जो भी टीसीएम करते हैं वो लोग भी आए। ये चीज आपको समझने को मिलेगा कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कहां करना है। अभी तो आप लोग जो पॉइंट लगाते हो ना, बुक्स में लिखा हुआ उसके आधार पे लगाते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कहां करना है, कौन कौन सा पॉइंट सजेस्ट करना है, सिलेक्ट करना है। कैरोपैटिक सिखाया जाएगा, एमआरआई रीडिंग सिखाया जाएगा, मोक्सा थेरेपी सिखाई जाएगी, रोप एंड रोलर ये बहुत जबरदस्त है, और टिश्यू रिपेयर थेरेपी, यही दोनों बहुत जबरदस्त है। साथ में हैमर, हैमर थेरेपी आपका जो एंक्लोजिंग के पेशेंट होते हैं उन पे बड़ा अच्छा काम करता है, लगवा के पेशेंट पे अच्छा काम करता है। तो ये चीजें, एंक्लोजिंग का कहीं इलाज नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी है। टिश्यू रिपेयर आप अगर सीख जाएंगे तो हर तरह के पेशेंट का इलाज कर पाएंगे। और ये 2 मैंने दिन में बोला, पूरा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, अच्छा। 2 दिन में हो जाएगा। बाकी लोग कराते हैं नहीं होता है, लेकिन आपने फीडबैक सुना लोगों के, कितने खुश हो रहे थे। वही उन्होंने वर्ड बोला, हमने और जगह से सीखा हुआ ऐसा कर ही नहीं पाते थे। यहां बताया गया, लड़की वो बोल रही थी जबकि कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज की पढ़ाई की, सर बोल रही कि सर आप हमारे कॉलेज में आइए लेके इसको, तो जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। हमारे प्रोफेसर जो है खाली बोलते रहते हैं, कराते नहीं है, आप पूरा डिटेल करवा रहे हो। और ये भी बात, जो पीपीटी पे लिखा हुआ है वही चीज डिटेक्ट मतलब कर रहे हैं, एक एक शब्द जो हाथ को करना है पीपीटी पे लिखा हुआ है। पीपीटी पढ़ लीजिए, और पीपीटी मैंने बनाया। कैरोपैटिक की कहीं कोई पीपीटी मिलती नहीं है, लेकिन मैंने उसको किया कि कैसे आप इजीली कर सकते हो। वहां खाली प्रैक्टिकल दिखा दिया जाता है। जो लोग भी कराते हैं कैरोपैटिक, वो सीधे पेशेंट के ऊपर, या मतलब जो भी स्टूडेंट है उनके ऊपर, कैसा स्टूडेंट कौन सा पकड़ते हैं, जो उसमें सबसे स्लिम हो, जवान हो, जिसको कोई बीमारी ना हो, उसको पकड़ा, उसकी हर चीज कड़क कड़क बोल जाती है, उस पर ऊपर करते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे सभी जो ओल्ड एज के थे उनको पकड़ के सिखाया, उनके हाथ से करवाया। फीडबैक, बॉम्बे वाले फीडबैक मिला कि सर कैरोपैटिक का नाम सुन के हमें डर लगता था, लेकिन आज हमारा डर चला गया। हमने पीछे सीखा था, लेकिन जो है करते नहीं थे डर के मारे, आज हमारा सब डर चला गया। तो ये इस तरह से बताया गया लोगों के, और किसी कहीं रिजल्ट नहीं मिला। टिश्यू रिपेयर से तो 100% रिजल्ट आना है। और एक एक दिन में देखा हमने कि आप लोग फीडबैक जो दिखाए, तो लोगों को एक एक दिन में सारी बीमारियां ठीक हुई। नॉट ए स्टूडेंट, हर कोई उसको बोल रहा है। चलिए, किसी को एक क्वेश्चन? चलो, ये क्या है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी इसके अंदर में। ये हो गया हमारा, पहले हम लोग एनाटॉमी में सीखेंगे, उसके बाद जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये पूरा स्केलेटल सिस्टम वहां बताया जाएगा, सॉरी सभी कुछ आ गया। टीसीएम की जानकारी, कपिंग थेरेपी, मोक्साविशन, गुआसा थेरेपी, कैरोपैटिक, ठीक है। इतना कैरोपैटिक में सिखाया जाए कैसे आप पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह से होगा, मेक द पेशेंट लाइट डाउन, जिस तरह से पेशेंट को लिटाना है, यहाँ लिखा हुआ, पेशेंट को बेड पर सीधा लेटाना है, अपना दायां पैर बेड के ऊपर रखना है, पेशेंट के दाएं पैर को उसके ऊपर रखना है, उसके एंकल को अपने बाजू से सपोर्ट देते हुए दाहिना हाथ घुटने के नीचे रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है।
उसको उठा के अपने पैर के ऊपर रखा, एंकल को अपने बाजू सपोर्ट देते हुए नीचे पकड़ा है। ये दूसरी पिक्चर है। पांचवा, बाएं हाथ पटेले के ऊपर रखना है, बाएं हाथ को पटेले समेत दाएं बाएं खींच कर नीचे की तरफ थ्रस्ट देना है। तो पूरा डिटेल्स के अंदर में लिखकर बताया हुआ है, और सिर्फ वही स्टेप आराम से कोई करके भी दिखाना है। वो करके पहले दिखा देंगे और साथ साथ में लिखा हुआ मिलेगा, उसके थ्रू हर कोई आसानी से कर सकता है, जैसा लोगों ने फीडबैक में बताया। एमआरआई रीडिंग में अब देखिए, एक ही पिक्चर्स के अंदर में अलग अलग, किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, जबकि एक ही पेशेंट का है। इसका क्या मतलब है, वो डिटेल में समझाएंगे कि भाई इसका क्या मीनिंग निकलता है। कहीं पर वही पोजीशन सफेद दिख रहा है, कहीं कोई पोजीशन काला दिख रहा है, तो एक ही पे मतलब कैसे मानेंगे। लाइक यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्यादा सफेद है, यहाँ पे कम सफेद है, लेकिन एक ही लोगों का है ये थोड़ा अलग हो गया, फिर ये अलग हो गई, तो इन सब का क्या मीनिंग्स निकलता है वो उसमें समझाया जाएगा हमारे रीडिंग में। लाइक जैसे कि ये उसके उसके एक स्लाइड है, तो ये सब हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा हैमर थेरेपी। ठोको पीटो, बॉडी पे ठोक पीट के कैसे इलाज करते हैं वो सिखाया जाएगा। रोप एंड रोलर थेरेपी बहुत ही जबरदस्त है ये। इसी के द्वारा एक ही दिन में घुटना ठीक हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया, और आपका जो है सैटिका ठीक हो गई। और सबसे जबरदस्त ये तेल बनाना सिखाया जाएगा। इस तरह से इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, इंग्रेडिएंट्स को मिला के कैसे तेल को बनाते हैं वो सिखाया जाएगा, जिससे कि टिश्यू रिपेयर होगी, और टिश्यू रिपेयर हो गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर जो है पैरालिसिस पेशेंट, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा। तो इन सब की फीस होती थी पहले 10,000 रुपए। लाइक अगर हम दिखाए आपको, हमारा जो पहला बैच हुआ था उससे पहले वाला 12,000 का था, बाद में हमने 10,000 का किया था। शायद इसमें पेमेंट नहीं लिखा हुआ है, पहले 10,000 को करता, लेकिन हमने जो है लास्ट ईयर इसको रेट और भी कम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके। पहले 3 दिन का था, उसको 2 दिन करके 7,500 कर दिया है। और सिखाना पूरा हमारा गारंटी की सिखा देंगे, सबको आसानी से आ जाएगा। तो किसी कोई क्वेश्चन है पूछिए फटाफट, और मैं फिर आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। सर हमारा पेमेंट मिल गया ना? और मैं अभी देख लूंगा। अच्छा ठीक। हम रिप्लाई सर आपने पूछा मुजाहिद दिन, मैंने चेक किया नहीं, मैं देख लेता हूँ मुजाहिद जी आपने क्या लिखा है। मैंने ऊपर मैसेज किया है, एक मिनट देख लेता हूँ। मुजाहिद जी, तो एक्चुअली में ना, वो जो था पहला वाला, हमने उसको बंद कर दिया था। सर मुझे 3 मंथ का भी करना है, और ये 2 डे मुंबई वाला भी करना है। ठीक है सर मुजाहिद जी, आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें रेट में कोई कमी नहीं होगी। हमने एकदम रेट को मिनिमम कर दिया है। बस आपके लिए इतने ही कर सकते हैं कि अगर आप ये जो 10,000 से स्पॉट पेमेंट 10,000 का है, आपके लिए 75 सौ ही रहेगा। आप चाहे स्पॉट पेमेंट कर दीजिएगा, मतलब एकदम मिनिमम चार्ज कर दिया, इसलिए दोनों में से कोई भी हम रेट कम नहीं कर पाएंगे, एकदम मिनिमम रेट पे हमने रखा हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो मैं 500 अपने तरफ से डिस्काउंट कर दूंगा, बस इतना ही भर है। दोनों का पेमेंट एक साथ अगर आप करते हैं तो ओनली फॉर, वरना कोई चांस नहीं है। मैंने ऊपर मैसेज किया, हम 2 लोग हैं। सर मैंने एकदम रेट को इतना डाउन कर दिया है कि जो कोई मतलब बचा ही नहीं है, और ना इसका ज्यादा मैं ऐड कर रहा हूँ। अब 1 महीना बाकी रह गया है। अभी हमारा समझ लो आज पहला है, अभी वेबिनार इसी का भी नहीं, हमारा तो चल रहा है ऑल इन वन का। ऑल इन वन की क्लास जब शुरू हो जाए उसके बाद हम इसकी ऐड चलवाएंगे।
आपका 7 × 6 = 13, 13,500 रुपया हुआ भैया। नहीं वो सर, इसमें बता रहा रेट में जरा भी कमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें आगे किसी को और भी देना होता है। रेट में हम कभी नहीं कर पाएंगे। रेट में हम जरा भी कम नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। रेट में हम जरा भी कम नहीं कर पाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमने एकदम मिनिमम पे ला दिया है, 10,000 को लाके 15, इसको 7.5 पे कर दिया है। अब इससे नीचे डाउन करना एकदम मेरे बस का नहीं है। अब लोग इतनी बड़ी रिजल्ट किसने दिखाया होगा? हम यहाँ रिजल्ट दिखा के बात कर रहे हैं, इतनी रिजल्ट अगर कोई ला दे तो फिर तो आप सोच लीजिए वो कितना अपने आप को, लाखों लाख रुपए पे जो लोग पेमेंट लेते हैं वो भी ये चीज करके नहीं दिखा सकते रिजल्ट। और मैं खाली रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट भी आपने पकड़ लिया तो आपके बारे नहीं आ रहे। मैं पेशेंट करता हूँ 2100 लेता हूँ एक पेशेंट से, एक सिटिंग का। ठीक है सर, मैं अब यहाँ ऑफ करता हूँ। आप लोग को जो भी समझ में आए अपना पेमेंट वो कर दीजिएगा। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है मैं उनको ऐड करके उनको जो है ऐप का लिंक दूंगा। और ऐप का लिंक पाने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ग्रुप के अंदर में डन लिख देना। क्या लिख देना? डन, या फिर मतलब थंब दिखा दीजिएगा, ताकि आपने डन रजिस्ट्रेशन डन करके डन मुझे डन। बता दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपने अगर कर लिया मुझे फोन कर दीजिएगा कि सर यस हमने यस। रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो फिर मैं यहाँ से उसको अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव कर दूंगा तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो मिलेंगे, उस ऐप के अंदर नीचे जाना, लाइब्रेरी मिलेगा। लाइब्रेरी वाला फोल्डर खोलना है, उसी के अंदर में आपके सभी वीडियो मिलेंगे। गाइड कर दीजिएगा लिख करके क्या क्या करना है। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐप खोलिएगा, ऐप का लिंक मैं दूंगा। ऐप के लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसमें अपना यही वाला मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप क्लास करने वाले हैं। वो डालने के बाद फिर ओटीपी आएगी आपके मैसेज में, वो ओटीपी भर देना है। ओटीपी भरने के बाद फिर आपको बोलेगा कि पासवर्ड बनाइए। तो पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर ही डालिए। पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद वो ऐप खुल जाएगी। अब उसको स्क्रॉल करके नीचे जाइए, नीचे मिलेगी लाइब्रेरी नाम का फोल्डर। उस लाइब्रेरी को क्लिक कीजिएगा, उसमें एक दो वीडियो मिलेंगे आपको, फ्री वाले वीडियोस हैं वो मिलेंगे। अब आपको मुझे फोन करके बता देना या ग्रुप में लिख के डाल देना कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। खाली डन भी लिख देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको यहां से अलाउ कर दूंगा आपको कोर्स मिल जाने के लिए। तो फिर जैसे अब मैं यहां से कर दूंगा तो आपको लाइब्रेरी में एक और फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर पूरी कोर्सेज होंगी। उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे जिसमें सब 25 तरह का फोल्डर मिल जाएगा। एक एक तरह की क्लास के बारे में होगी, उसको आप देख पाएंगे। ठीक है। ठीक है सर ठीक। और ऐप पहले से रजिस्टर्ड है सर इसी नंबर से तो अगर आप मुझे खाली पेमेंट भेज कर देंगे तो मैं डन कर दूंगा उसको पेमेंट चालू। भेज दिया सर। भेज दिए तो बस ठीक है। अभी चलो 10-15 मिनट के अंदर में ही हो जाएगा। ठीक ठीक है, है सर। आप मुझे जो है भेज दिए तो मैं 10 मिनट के अंदर करके देता हूँ आप लोगों को। जी सर। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा राम राम। राम राम।